नाम फाकिया बीबी है और मैं मुजफ्फरगढ़ विशनपुरा मोहल्ले से आई हूँ। मेरी बेटी का जहेज़ का केस चल रहा था, वहाँ मैंने 3 साल लड़ के अब यहाँ डिग्री हुआ। डिग्री के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा, मुल्तान में केस चेंज करना पड़ा यहाँ। और जब मैं यहाँ हेयरिंग पे आई हूँ तो मुखालिफ पार्टी ने मेरे पे हमला किया, जिसमें अहमद रज़ा, असलम शेख, खालिद शेख, उसका वालिद अहमद रज़ा का और अहमद रज़ा का भाई, और एक नामालूम बंदा था जो कि हेलमेट पहना हुआ था, जो कि बाद में मुझे शिनाख्त हुई कि उसका नाम आसिफ था, जो उनकी गली में ही रहता है। इन पांचों ने मेरे पे मोटरसाइकिल पे रिक्शे में से निकाल के पिस्तौल दिखा के, रिक्शे वाला बेचारा कचहरी पे, मैं सालम जा रही थी रिक्शे पे, उन्होंने वो भाग गया। उसके बाद इन्होंने मारा, गिरेबान मेरा फाड़ दिया, मेरी कमीज़ फाड़ दी, यहाँ तक कि मेरे बाल भी नोचे कि मेरे बाल बाद में 3 दिन तक उतरते रह गए। फिर इन लोगों ने उसने पाना लेके मेरे सर पे जो मारा, तो मैंने यूं जो सर किया तो ये मेरे हाथ की उंगली टूट गई है, यहाँ भी डैमेज हुआ, ये अभी तक ज़ख्म नहीं गया। और यहाँ से मेरी उंगली इतनी टूटी है कि मैं पहले ही लेफ्टी हूँ, मैं इस हाथ से 1-आधा किलो वज़न भी नहीं उठा सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी। मैंने 3 महीने इनकी वजह से कि मैं नापाक रहूँ, मेरी नमाज नहीं हुई। अब ये मैंने FIR करवा रखी है, उसको ना पकड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ पंचनामा भी नहीं जाहिर किया गया। उसके बाद सिविल में उनकी बुरी ज़मानतें कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट के जज साहब के पास मैं यूँ करके खड़ी रही हूँ। पहली हेयरिंग में जज साहब ने उनको ज़मानतें मंजूर कर ली हैं, ना मुझे बोलने दिया गया। 1.5 मिनट के अंदर मुझे कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और उनकी पहली हेयरिंग में बात करके और उनको छोड़ दिया, फिर वो बुरी ज़मानतें कर दिया। अब आप ये बताएं कि एक बंदा जो खालिद शेख है, उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, जिस औरत ने 800 बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रखा है, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, और वो बंदा फिर बुरी ज़मानतें लेके बैठा और मैं अकेली यहाँ रुल रही हूँ। मुझे आज 6 महीने हो गए हैं कि मैं यहाँ से बहुत दिन की तरह जा रही हूँ। ऐसा ही शौकत उनका साथ दे रहा है, मैं रेकी करके जाती हूँ, लड़के को पकड़ने वो इतला दे देता है, ताला लगा देता है। क्या नाम बताया था किसी का? ASI शौकत। यहाँ तक कि उसने अदालत में भी कह दिया कि इसका मुका हो गया, जबकि मैंने कोई बात भी नहीं की। अभी तक वो उनको बचा रहा है। मैं 3 दफ़ा रेकी करके गई हूँ, लेकिन उन्हें उसे भगा दिया। और मेरे पास आर्डर है जज के कि ताला तोड़ के आप अंदर जाके चेक कर सकते हो। वो कहते हम नहीं तोड़ सकते ताला। ना मुझे लेडी पुलिस प्रोवाइड करते हैं, ना ताला तोड़ने देते हैं, ना मुझे पकड़ने देते हैं। उसको जब भी मैं गई हूँ बैलफ लेके, उन्होंने मुझे 2 घंटे 3 घंटे थाने में बिठाया, फिर लेके गए हैं। मैंने ये देखी CPO साहब को भी 2 दफ़ा दरख्वास्त दी है, वहाँ उन्होंने कहा शाम तक भी आपके मुलजिम पकड़े जाएंगे। ये पहले महीने की है और ये तीसरे महीने की है दरख्वास्त। अभी तक किसी दरख्वास्त का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। RPO साहब के पास गई हूँ अपनी बेटी के सिलसिले में, उन्होंने भी कहा हो जाएगा। 30 तारीख को मैं गई थी RPO साहब के, वो मुझे नीचे अमले के पास भेजते हैं, मुझे गोल गोल घुमा के गेंद में घुमा के और वहीं से वहीं भेज देते हैं। अब मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ पैसा, कहाँ से लाऊँ? मेरा मुजफ्फरगढ़ से यहाँ आने में 2000 किराया लग जाता है। तो आपके मुलजिम गिरफ्तार नहीं? अभी तक किसी को नहीं गिरफ्तार। अहमद रज़ा को तो कर ही नहीं रहे ना, दूसरों को आप बताएं कि एक जो बुरी ज़मानत कैंसिल है, उनको हथकड़ी तक नहीं लगाई गई तीनों मुलजिमों को। उनकी ज़मानत फिर वो ऐसे आए हैं जैसे कोई शहजादे नहीं आते, जैसे कोई MP MNA है, एक आम शहरी है। मैं भी तो इस मुल्क की बच्ची हूँ, मेरा क्या है फिर? मेरी बच्ची का क्या? वो शरई पर्दा करती है, यही कसूर है। दूसरी औरतों की तरह बाहर निकल के चबड़ चबड़ करे, फिर उसकी मानी जाएगी। मैं भी चबड़ चबड़ करूँ, फिर मानी जाएगी। पूरा मुजफ्फराबाद थाना जो है ना, मुझे यूं गोल गोल घुमा के, अभी मैं परसों गई हूँ, उन्होंने मुझे, मैं वहाँ गई हूँ कुतुब थाने, वहाँ उन्होंने मुझे बशीर साहब को भी नहीं मिलने दिया और मुझे वहीं से वहीं भेज दिया। यहाँ उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। अच्छा मैं टाइम बनाना, फिर मुझे कह रहे रेकी करके। आप बताओ, एक बेवा औरत एक मुजरिम की रेकी करे? जब हम सब मिल के अब आम मुजरिम को पकड़ेंगे तो फिर इनके महकमे बंद कर दो। इनका क्या काम है? अपनी मर्जी हो तो ये आधे घंटे में मुजरिम पकड़ ले, और मेरा इन्होंने 8 महीने हो गए, ना दूसरे केस में पकड़ रहे, ना मुझे मारने के बाद पकड़ रहे हैं बेवा औरत को। मेरे जिस्म पे डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पीछे खराशें थी, 3-4 ने मिलकर मुझे जड़कोब किया। और ASI ऊपर से मुझे ये कह रहा है बीबी तो झूठ बोल रही, चल यहाँ से। मुझे हैरस करने लग गया। मेरा इतना हाथ सूजा पड़ा था, मैं जिगर की मरीज़ हूँ। मैं अगर एक टैबलेट पैनाडोल भी खा लूँ ना सर, तो मुझे स्वेलिंग हो जाती, मेरा मुंह जिस्म सूज जाता। मैं इतनी बीमार हूँ। मैं 3 दिन हो गए मैं चल रही हूँ, देखे मेरे पाँव सूजे पड़े हैं। कितना अर्से पहले आपके साथ ये हादसा हुआ रिक्शे में से जो आपको? ये मुझे दिसंबर के एंड में हुआ है।
और 4 महीने हो गए इस केस को। उस लड़के के नाम इन्होंने पंचनामा तक नहीं बनाया। 4 माह में कोई रेट नहीं हुई। रेट क्या मारनी है, उन्होंने उनकी जमानतें करवा ली हैं। रेट वो मार रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री वाले केस में मार रहे हैं। इस केस में लड़के का नाम तक नहीं शामिल किया गया, सिर्फ इसमें नाम है। अदालत में भी नहीं किया, ना सिविल में और ना हाई कोर्ट में। अब उस लड़के को बचा रहे हैं। अब क्या मुतालबात करते मेरा यही है कि इस केस में उस लड़के को करार वाकई सजा दी जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इन तीनों को भी सजा दी जाए जिन्होंने मेरे गिरबान पकड़ा, मेरे बाल फाड़े हैं और बदतमीजी की है मेरे साथ। एक कुरान की हाफिज औरत के गिरबान में पकड़ना, आपको पता कितनी बेहद की बात है। आप मौजूदा एसएचओ साहब से मिली? मैं 4 दफ़ा मिली हूँ, मौजूदा भी मिली हूँ, पिछले भी मिली हूँ, 4-5 दफ़ा। उन्होंने कहा अच्छा बीबी आप जाओ, हम पकड़ रहे हैं, 12 घंटे में पकड़े। ये उनका बाबर साहब का बयान था पिछले महीने का। यानी कि 1 माह गुजर गया, कोई 1 माह गुजर गया। उसके बाद ये जब मैंने CPO साहब को दरख्वास्त दी है ना पहली दफ़ा, यकम को, ये यकम लिखा हुआ है ऊपर, नंबर भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा बीबी 24 घंटे में आपको पकड़ा। CPO साहब ने कहा शाम तक मुझे मुजरिम चाहिए, कोई भी नहीं पकड़ा गया। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है, उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। वो ऐसे शहजादों की तरह आ रहे हैं। खालिद साहब हंस रहे मेरे ऊपर, एक बेवा औरत के ऊपर। मार भी लिया, सब कुछ कर लिया, मेरी बच्ची का बच्चा भी मार दिया। वो मैंने सिर्फ उसके शरई पर्दा ना उतरे, मैंने उसका कोई केस नहीं किया। मेरी बच्ची कुरान की हाफिज़ है, वो कहती है अम्मी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वो तर्जुमा पढ़ी है, मेरा तफसीर पढ़ी है, वो बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाबत मैं रुल रही हूँ। तो आप आला हुकाम से क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इनको मुजरिमों को पकड़ा जाए, करार वाकई सजा दी जाए। और ये बताएं कि एक औरत जो बेबस है उसको मार कुटाई का कोई सज़ा नहीं है। सिर्फ वो मुझे कत्ल कर देते, मार देते जान से। अब भी उन्होंने मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। सर आप ये कहें कि भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो लड़के का वालिद मेरा इतना इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया ना कि मैं पागल हुई पड़ गई। वो मुझे अलालैन वो कह रहा है कि मैं जो हूँ ना इसका सामान बेच के और इस केस के ऊपर लगाऊंगा, इसको 22 लाख नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले। ये उसका अलालैन वो है, या सुनो मेरे पास पूरा वो है। ये रिकॉर्डिंग आपने एसएचओ साहब को सुनाई? नहीं उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा नहीं बीबी आप जाओ, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मसला तो ये है ना। अब आप इतनी तसल्ली से मेरी बात सुन रहे हैं, वो तो मुझे बोलने नहीं देते। सिर्फ एक रामे साहब थे जिन्होंने पहले मेरी सुनी है, फिर उनकी सुनी है, फिर मेरी सुनी है, फिर उन्होंने जज करके। मैंने सर को कहा सर आप मेरिट पे कर दो जो करना है, मुझे हर चीज़